हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 65 का पार्ट 5 बता रही हूँ। इससे पहले के डांस डांस इन वीडियोस पे भी 13 एपिसोड वीडियोस आपको सब चैनल पर मिल जाएंगे। फर्स्ट चैनल एंटरटेनमेंट एंड पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से जो वीडियोस देखना चाहते हैं वो इस चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन आप ना एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। और यार अभी तक जो है फैमिली हमारी 500 भी नहीं कम्प्लीट हुई है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी फैमिलीज़ जो है ना वो बढ़ सकें। तो चलिए वीडियो जो है वो स्टार्ट करती हूँ। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टास्क होना था, ये डाबर आंवला वाला हेयर का जो रैंप वॉक करना था वो टास्क होना था। तो यहाँ पे सेटअप सब लग चुका था और सारे कंटेस्टेंट सारे सब बैठ गए थे, साथ में जजेस हमारे जो थे वो भी बैठ गए थे। और फिर उसके बाद एंकर जो है वो एंकरिंग कर रहा था, यानी कि टकलू। तो यहाँ जो है एंकरिंग करने के बाद सबसे पहले कंटेस्टेंट जो वो बग्गा थी, तो उसको बुलाया जाता है। लेकिन देखिए आप लोग मुझे ना कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लग रहा था, ड्रेस वाइज, लुक वाइज सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लग रहा था चारों कंटेस्टेंट में से। मतलब बग्गा, शहनाज, मोमो और जो और कौन थी, छिपकली। छिपकली तो मेरे दिमाग से ही निकल जाती है वो। तो ये लोग सब में से, चारों में से कौन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था? ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है सबका जवाब शहनाज ही होगा, क्योंकि यार वो वाकई में प्रिटी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और मैंने एक चीज़ ये नोट करी है ना, शहनाज के ऊपर वाइट कलर के ऐसे जो मतलब प्रिंटेड कपड़े हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं उसके ऊपर। पता नहीं क्यों, ये मेरा पर्सनल मानना है कि मेरे को ऐसे जो प्रिंटेड होते हैं ना कपड़े वाइट मतलब कलर पे, वो शहनाज के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ सना का मेकअप, हेयर और जो ड्रेस थी ना बहुत कमाल की लग रही थी। जो बग्गा जिस तरीके से यहाँ पे वॉक वगैरह जो भी कर रही थी, ड्रेस अपना जो शो ऑफ कर रही थी, मुझे उसका इतना इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। और मुझे तो सही बताऊँ तो मुझे किसी का भी ख़ास नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे फिर जो उससे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, नल्ला जो है वो तो वाहियात से ही उसके क्वेश्चंस रहते हैं। सिद्ध का जो क्वेश्चन था वो ये था कि वो जो सारे घर वाले हैं उनके बारे में जो मतलब कहानी है अब तक की उनकी, वो जर्नी उन बिग बॉस वाली वो बतानी है। तो बग्गा वो बताती, वो हम सब ने ही देखा है, तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे। फिर बारी आती है मोमो की। अच्छा, अब मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई कि मोमो यहाँ कर क्या रही थी। इसने पूरे उसमें डांस किया, जिस तरीके की ड्रेस पहनी थी, जिस तरीके से इसने हेयर किया था अपना। तो आप मुझे ये बताओ कि इसको ये किसने बताया कि ये जो रैंप वॉक है ये मतलब ड्रेस के लिए है, या फिर ये डांस के मतलब लिए करना था? क्योंकि इसने यहाँ पे डांस किया, स्टाइलिश मतलब हॉट दिखने के लिए ऐसी ड्रेस डाली, और हेयर जो मेन था जिसके लिए ये रैंप वॉक करनी थी, उसका हिसाब का तो इसने कुछ किया ही नहीं है। तो इसके जो ऊपर का माला है ना, मतलब कि इसका दिमाग जो भेजा है इसका, उसमें भूसा भरा हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि इसको कोई चीज़ समझ ही नहीं आती। सिड ने क्वेश्चन किया और सिड ने क्लियर जो चीज़ बोली ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसकी वाट ऐसे ही लगानी चाहिए थी। सिड ने यहाँ पे ये चीज़ क्लियर बोली थी कि मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे गर्ल कार्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये करती ही वही चीज़ है ना। तो सिड ने वो चीज़ पहले ही बोल दी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन पूछने से पहले सिड ने कहा कि मतलब आप ये शो जीतना चाहती हैं ना? तो यहाँ इसका ये जवाब आता है कि आपका क्वेश्चन क्या है? ये नहीं समझ में आया। मैं शो जीतना चाहती हूँ, या इससे पहले आप क्वेश्चन कुछ और पूछने वाले थे? मतलब सिड को ना इतना ज़्यादा पकाने लगती है। सिड जो है समझ जाता है कि ये बहसबाजी कर रही है, फिर हाथ जोड़ के नीचे बैठ के फिर से पूछता है, आप ये शो जीतना चाहती हैं ना? लेकिन ये गधी जो है ना बहसबाजी कर रही थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको जो है ये जो टास्क हो रहा था इसको रियल बनाना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रही थी? अगर रियल रैंप वॉक होती है, वहाँ पे अगर कोई जज बैठे जो होते हैं, तो वो कंटेस्टेंट से जब सवाल करते थे, कंटेस्टेंट उनसे वापस ये पूछता है कि आपके मतलब क्वेश्चन कितने हैं, ये वाला क्वेश्चन है या वो वाला क्वेश्चन है, क्वेरी आप करोगे उनसे। तो ये चीज़ जो है इसको समझनी चाहिए थी, लेकिन नहीं,
इनका जो ईगो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इनको टास्क टास्क की तरह करना ही नहीं है। पहली बात, इसके कुछ समझ में नहीं आता है कि टास्क क्या है। बस इसलिए ये कुछ भी वाहियात हरकतें करने लगती है, और सामने अगर सेट हो तो इसका जो गंदपन है ना वो सामने बाहर आता रहता है, बार बार आता है। तो यहाँ पे ना फिर ये रिप्लाई करती है कि हाँ, और यहाँ जो सब आए हैं तो सभी जीतने के लिए आए हैं, आप भी जीतने ही के लिए आए हो। लेकिन मेरी नज़र में जीत जो है ट्रॉफ़ी लेना नहीं है। मेरी नज़र में ऑडियंस की नज़रों में आप जो है उनके दिलों में प्यार जो है वो बना लो। तो वो मेरे हिसाब से शहनाज ने जो है वो ये चीज़ करी है। तो शहनाज, चलो, शहनाज ने ऑडियंस के दिलों में जगह बनाई और जो ट्रॉफ़ी है वो सिड ले गया। तुम क्या यहाँ घास चरने आई थी? मतलब कि ये जिस तरीके से शहनाज को लपेटे में ले रही थी, आप लोग बहुत अच्छे समझ सकते हो ये चीज़। जब ये बात बोलती है ना तो सना सेड की तरफ देखती है और सेड जो है सना की तरफ देखता है, और दोनों जन जो है क्लैपिंग करते हैं। तो इशारों इशारों में आंखों के ज़रिए सिड और सना की ये चीज़ एक दूसरे के पास हो गई थी कि हाँ अब ये लपेट रही है। उसके बाद बारी आती है वाहियात शख्स, जो वाहियात प्राणी है, यानी कि छिपकली। और टकलू ऐसे उसको बुलाता है कि जैसे मारो हो, इससे स्टाइलिश, हॉट और इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। खैर, जब ये एंटर करती है ना स्टेज पे तो यार मुझे ना इसके झटके देख देख के लग रहा था कि यार ये कहीं गिर ना जाए, अभी गिरेगी अभी गिरेगी। सिट के पास जाती है, उसके स्टाइल करती है, मतलब जैसे वो बाल फेरता है। तो पहली बात तो जो प्रोडक्ट है हेयर वाला, डाबर आमला का, उसका यहाँ पे एक तरीके से आप प्रमोशन कह सकते हैं, वो चीज़ हो रही थी। तो उससे रिलेटेड चीज़ें करनी थी, सिड को इम्प्रेस करने की नहीं। और इनको ये क्या लग रहा है कि जज है तो उनको इम्प्रेस कर दो तो हो जाएगा। सिड यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ मतलब जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में इससे पूछता है। तो वही टास्क सॉरी, जो इंसिडेंस हुआ था सिद्धार्थ और इस छिपकली के बीच में जूते वाला, तो उसके ऊपर बोलती है कि मुझे वो चीज़ बुरी लगी थी, लेकिन मैं उस शख्स को पहचान नहीं पाई थी और हमारी बातचीत नहीं उतनी होती थी, लेकिन जब हमारी बातचीत हुई है तो मुझे पता चला आप बहुत अच्छे हो। तो यहाँ पे जब ये सब बातें जूते वाली बोल रही होती है ना, तो सिड अपना जूता जो है वो ऊपर करके और अपने जो फीते हैं उनको बांधने का एक्ट करता है। तो इससे आप ये समझ सकते हो सिड कोई चीज़ नहीं भूलता, सिड को सब याद रहता है, सब चीज़ उसको पता है। लेकिन यहाँ पे गेम में है तो अभी खुल के वो चीज़ नहीं बोल सकता, क्योंकि इन लोगों को साथ में लेकर अभी चलना होगा। तो बस वही चीज़ थी। यहाँ पे छिपकली जो है सिड को लपेटना चाह रही थी, और जो मोमो है वो शहनाज को लपेटना चाह रही थी। तो बस इन लोगों का यही तो है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं इस घर के, उनको साथ लेकर चलो तो हम दिखेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद बारी आती है सना की। और यार जैसे ही सना एंटर करती है ना, सिड की नज़रें नहीं हट रही थी उसके ऊपर से। इनफैक्ट नल्ला, उसकी नज़रें नहीं हट रही थी। सारे घर वाले जो है ना शहनाज की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन सिद्धार्थ तो अपनी नज़रें नहीं हटा रहा था। अच्छा, शहनाज ने ना पूरी तरीके से जो है ना बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दिखाई, मतलब अपने हेयर के बारे में। शहनाज ने ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ घूम घूम के उसने जो है अपने हेयर को दिखाया, और बॉटल जो है उसको मतलब उसको आगे रखा। यहाँ डांस नहीं करना था, ये चीज़ शहनाज ने साफ जाहिर कर दी। और जिस तरीके से शहनाज ने रैंप वॉक किया था उस तरीके से सबको करना चाहिए था। जब एक लाइन आती है सारे दीवाने, उस टाइम पे शहनाज जो है उंगली जो है वो सिड उन लोगों की तरफ उठाती है, और न देखी कहीं ऐसी गर्ल, तो वो बॉटल निकालती है और उसको आगे रख के उसकी तरफ इशारा करती है, मतलब दिखाती है। तो मतलब शहनाज ने ना लाइन के हिसाब से बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है सॉन्ग के हिसाब से, और हर चीज़ जो है उसने बहुत ही अच्छे से तुरंत उसने लिरिक्स पकड़ के स्क्रिप्ट एक तरीके से आप ये कहोगे तैयार कर दी। तो ये क्वालिटी ना शहनाज की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वो कोरियोग्राफी आप कह सकते हो वो भी बहुत अच्छी कर लेती थी।
फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है नल्ला कि आपने घर में सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है तो क्या वो लोग उस पर बोलना चाहेंगे। तो शहनाज बोलती है कि मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि यहाँ जो है ना, लोगों को प्यार नहीं समझ आता, उनको छित्तर से ही समझ में आता है, और मैं अपना दूसरा रूप दिखाऊंगी। सिड जो क्वेश्चन करता है वो ये करता है कि बिग बॉस के बारे में कि आप क्या कहना चाहोगी यहाँ पे जो आप आए हो। तो सना बोलती है कि बिग बॉस जो है ना, उसने मुझे सब कुछ दिया है, और वही सबसे पहले मेरे लिए, मतलब उसने मुझे इतना ज़्यादा बड़ा बनाया है कि मैं वो चीज़ आज नहीं, वो मैं हमेशा याद रखूँगी। तो शहनाज जो है क्वेश्चन से बहुत अच्छे से आंसर देती है, और सिड जो है वो बहुत ज़्यादा शहनाज की परफॉर्मेंस से खुश, और आप कह सकते हो ना, नज़रें जो है अपनी हटा नहीं पा रहा था शहनाज के ऊपर से। वो चीज़ें देखने को मिली सिड की तरफ से। अच्छा, यहाँ पे ना जो फाइनल रिज़ल्ट की बारी थी, तो सिड यहाँ पे बोलता भी है, शहनाज का नाम लेता है कि हाँ, उसके बाल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, और सभी जानते हैं कि रियल है, एक्सटेंशन वगैरह नहीं लगाती सना। तो यहाँ पे ना जब शहनाज का नाम जो है अनाउंस किया गया, देखिए सबसे पहले बता दूँ, नल्ला इसलिए मान गया क्योंकि एक तो शहनाज कैप्टन थी, और दूसरा सना का नाम लिया था। अगर यहाँ पे किसी और का नाम लेते या छिपकली का नाम लेते ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था। और लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ये सोच रही थी कि यार, यहाँ अगर ये बहसबाजी करता है तो एक जायज़ चीज़ लगती कि हाँ, ये बहस कर रहा है, लेकिन यहाँ इसने नहीं किया। ये अलग जाके फालतू की बातों पे बहस करता था। यहाँ करता तो समझ में आता कि हाँ चलो, छिपकली के लिए लड़ लेता या बग्गा के लिए लड़ लेता, क्योंकि इसको शौक है ना सेट के साथ लड़ने का, बहसबाजी करने का। लेकिन फिर मुझे ये ध्यान आया कि वो नहीं करता, क्योंकि बग्गा से उसको उसकी बनती नहीं खास, और छिपकली से तो बिल्कुल ही नहीं बनती। मोमो जो है उसके बाल वाकई में बंधे हुए थे, तो वो पॉइंट भी सही था सिद्धार्थ का। और बाकी बची शहनाज, शहनाज कैप्टन भी है, तो भैया उसका नाम अगर लिया है और उसको सपोर्ट कर देंगे तो ये गुड बुक्स में आ जाएंगे। तो मुझे ये सब चीज़ें जो है रियलाइज़ हो रही थी। फिर शहनाज जो है उसको अवार्ड दिया जाता है। यहाँ रात में सलमान का बर्थडे होता है, शहनाज आती है और कहती है चलो चलो सबको, सब विश करो सलमान को। यहाँ एक चीज़ देखिए आप, बेडरूम में जो वो हैं अब्दुल्ला मैडम, वो लेटी हुई थी, कि जैसी शहनाज बाहर आके बोलती है कि चलो चलो और विश करते हैं, और विश करना शुरू करते हैं ये लोग चिल्ला के, तो मैडम जो है अब्दुल्ला बेडरूम से बाहर आके, और बाहर आके फिर सबके साथ विश करती, क्योंकि इतना अच्छा मौका वो बंदी कैसे छोड़ देती। कैमरे जो है इन्हीं लोगों पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये लोग विश कर रहे हैं सलमान को, और सलमान को विश करने के टाइम पे अगर अब्दुल्ला ना दिखे तो फिर अब सलमान की गुड बुक्स में वो आ ही नहीं पाएगी। तो दोनों ही चीज़ें जो है वो गवा बैठती अगर वो बाहर ना आती। इसलिए यहाँ पर मैडम जो है तुरंत आई और बाहर सबके साथ रहकर और विश करना शुरू किया। लेकिन सलमान को जो विश कर रहे थे ये लोग, इन लोग को लग रहा था कि सरदार बहुत खुश होगा। खुश नहीं, सरदार सलमान जो है वो शहनाज का बदला लेने आएगा, और इन लोगों की वाट लगाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके शेयर ज़रूर करना। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।